हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। देखो तो कंडक्टर पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नीट और जेई के लिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, कंडक्टर के बारे में आपको थ्योरी बताएंगे, फिर अर्थिंग बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जाकर के बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो नीट का होगा और जेई का होगा। ठीक है, जेई मेंस का होगा। ठीक है, और एडवांस के लिए अलग बनाएंगे। तो अभी देखो, कंडक्टर के लिए बना कंडक्टर बता रहे हैं। अब सुनो, कंडक्टर क्या होता है। मटेरियल तीन तरह का होता है, एक इंसुलेटर, फिर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब इस तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है, या को कि बेसिक जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में, क्या है कि कंडक्टर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। और इंसुलेटर में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और सेमीकंडक्टर के केस में ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ये सेमीकंडक्टर एक अलग सा चैप्टर है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली। ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। जबकि इंसुलेटर के केस में क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इंसुलेटर को रखोगे, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है मान लो, ठीक है, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल रखते हो तो फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा। लगता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया, तो एफ इक्वल टू माइनस ई इंटू ई हो गया। यानी फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। एफ वेक्टर इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू ई माइनस ई वेक्टर। तो फोर्स का डायरेक्शन जो निगेटिव चार्ज पे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर होगा, अपोजिट होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। समझे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर को ऑफ रखोगे, ठीक है, जब अगर आप कंडक्टर को रखोगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा। चलो रखते हैं, ये रहा कंडक्टर, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को रख रहे हैं। इट्स ए कंडक्टर। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं दिखा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ही आया होगा। अगर मैं इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा, एक इन्फिनाइट प्लेन शीट होगा, है ना। इसकी वजह से भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, विच इज कांस्टेंट। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं एक कंडक्टर को, है ना, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट के पास ऐसे रख दूं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो प्लेन शीट होगा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या किए हैं, एक कंडक्टर को रख दिए। तो अभी क्या होगा, इसके पास, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सब जगह है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सब जगह है। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है वो फ्रीली मूव कर सकता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस इन्फिनाइट प्लेन शीट की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है, ई एक्सटर्नल, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दौड़ेगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि हमने यहाँ समझाया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है।
तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बना सकते हो आप, और जहां से इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया वहां पे आप पॉजिटिव दिखा सकते हो। समझे? तो इस तरह से क्या होगा कि व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, देन ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। तुम देख सकते हो इसके अंदर में एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो गया है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। समझे? तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड किसकी वजह से हुआ? जब कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दौड़ने लगा, और तब तक दौड़ा, यहाँ पे इसने एक एक्सटर्न इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और तब तक दौड़ा जब तक कि उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो गया। जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट ज्यादा होता गया, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता गया, और ये फाइनली जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या होता है, ई एक्सटर्नल जो बाहर से और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो लग रहा है ई इंटू ई एक्सटर्नल, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा, है ना। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ई इंटू ई इंड्यूस्ड। एक टाइम क्या होगा, इतना चार्ज आ गया आ गया आ गया, और ये दोनों बराबर हो गया, मतलब इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, बराबर हो गया। नेट फोर्स बराबर मतलब नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो एट इक्विलिब्रियम मतलब फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, और उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया, सच दैट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, अगर मैं पूछूं इस कंडक्टर के अंदर, अगर मैं किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके पास पॉइंट चार्ज रख दूं या फिर एक इन्फिनाइट प्लेन शीट रख दूं, तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा जब तक कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो जाए। समझे? जैसे ही ये हो गया, तो अगर आपको मैं पूछूं कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम बोल सकते हो कि ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो जीरो हो गया। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, व्हेन यू प्लेस्ड, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट मीन्स कि उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उस कंडक्टिंग मटेरियल को रख रहा हूं। तो जैसे ही उस कंडक्टिंग मटेरियल को रखोगे तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दिमाग में रखना, ठीक है। क्यों क्यों जीरो हुआ पहले ये समझो, नहीं तो बच्चे क्या रटते हैं, सीबीएसई वाले, सीबीएसई जो सिर्फ सीबीएसई पढ़ते हैं, वो क्या रटते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये गलत है। कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब आप इसका रीजन समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो कैसे होता है कंडक्टिंग मटेरियल में, तो थोड़ी देर के बाद आप ये भी समझ जाओगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के हमेशा जीरो हो ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी कैपेसिटर में भी मजा आएगा, हर चीज में मजा आएगा, है ना। तो ठीक है, तो अभी मैंने क्या समझा कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, उसको अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल के पास रख दूं, किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन्फिनाइट लाइन चार्ज हो सकता है, इन्फिनाइट प्लेन शीट हो सकता है, उसके पास रखने का मतलब है कि वो जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा, जो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसके अपोजिट दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा, है ना, जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर
ना हो जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा, जीरो होगा। तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में, उसके दौड़ने से ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हुआ, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर में। सबसे पहली बात ये रटो, समझे? रटना है तो ये रटो, ये मत रटो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये गलत है, पहली बात, ठीक है। तो चलते हैं अब स्टेप नेक्स्ट। तो अभी मैं अभी क्या बोल रहा हूं, सुनो, ये समझ में आ गया कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। अब सुनो, मैं अगर एक कंडक्टर लेता हूं, ठीक है, अब मैं कंडक्टर को क्या कर रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, चार्ज। जैसे मान लो एक मोटा सा स्फेरिकल कंडक्टर है, इस तरह से, ठीक है, जिसका कि इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको चार्ज दे रहा हूं, क्यू चार्ज दे रहा हूं। अगर मैं प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूं, अगर इस पे पूरा स्फेयर पे अगर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आप क्या समझे, उससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है, तभी तो उस पर प्लस चार्ज आया, ठीक है। बात वही हुआ, प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब है कि उससे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहे हैं, तो उस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, बोला हाँ। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज तो आ गया, ठीक है। अब बात क्या होता है, बच्चे समझते हैं, हमेशा सर चार्ज का जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, चार्ज हमेशा कहाँ पे होता है, सरफेस पे, ये बच्चे जानते हैं, है ना, कि प्लस जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है। क्यों होता है, सरफेस पे क्यों होता है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता है कंडक्टिंग मटेरियल पे? क्योंकि देखो, जब मैं इसको चार्ज दिया हूं, प्लस क्यू चार्ज दिया हूं, तो ये आप पढ़े होंगे कि जब मैं चार्ज दिया हूं, चार्ज देने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो अगर मैं इसको चार्ज दिया हूं, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, किया कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट किया, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है ना ये बीच में, तो कंडक्टिंग मटेरियल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दौड़ेगा, और इस तरह से दौड़ेगा कि वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट करेगा, जो कि इसने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होगा इसके अंदर, उसको कैंसिल आउट कर देगा। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं इस कंडक्टिंग मटेरियल पे तो 100%, जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल है वहां पे हम लोग 100% बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, समझे, ऑन कंडक्टिंग मटेरियल। ये चीज तुम कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहां कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उस पे, हर कंडक्टिंग मटेरियल पे, हर पॉइंट पे तुम बोल सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है। क्यों? ये रीजन समझ में आ गया है कि नहीं? लेकिन हमेशा अंदर में जीरो हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारा केस बता दूंगा अभी, ठीक है। तो ऑन कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं बोल दिया जीरो है। अब जैसे ही मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसके अंदर में, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये तो समझ में आ गया मुझे। अब इस पे तुम क्यू चार्ज दो, जब ये क्यू चार्ज दोगे तुम, मैं बोल रहा हूँ बाहर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे, इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अब समझो मैं एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह से डॉट 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 करके एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ऐसा। अब ये गॉसियन सरफेस अगर मैं बना लिया, तो मैं अगर गॉस लॉ अप्लाई करूं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो है इस कंडक्टिंग मटेरियल पे, ये तो मुझे पता है, जस्ट बता दिए, इसको जीरो कर दो, तो क्या हो गया, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड कितना होना चाहिए, जीरो। अरे, इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये वैलिड जो गॉसियन सरफेस है, हम यहां से लेकर के यहां तक बनाएंगे, तो सेम चीज जस्टिफाई होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे एकदम टच करते हुए, आउटर सरफेस का टच करते हुए अगर मैं ये बनाऊं, ये चीज सेम चीज, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बात समझे? तो इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, बात समझे, चार्ज को बाहर जाना पड़ेगा,
यानी बाहर चार्ज अगर अंदर रह गया, मान लो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया कुछ, तो भाई तो फिर चार्ज इनक्लोज आ गया, बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो फ्लक्स आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी हुआ, बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए तुम बार बार जानते हो कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, कोई भी, अगर तुम उसको चार्ज दे रहे हो, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और अगर निगेटिव चार्ज दे रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो चार्ज तुम्हारा कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। रीजन क्लियर है? रीजन क्लियर होना चाहिए, है ना? रटो नहीं कि भाई क्यों सरफेस पे चार्ज चला जाएगा, रटो नहीं, इसको समझो, है ना? कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कंडक्टिंग मटेरियल पे, इसीलिए मैं गॉस लॉ अगर अप्लाई करता हूं तो चार्ज इनक्लोज जीरो होना पड़ेगा। अरे हाँ, चार्ज इनक्लोज अगर जीरो है तो भाई चार्ज अंदर में, तो मैं यहां से अंदर गॉस लॉ बना, गॉसन सरफेस बना सकता हूँ, तो चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ गए पहला चीज? ठीक है, तो चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि चार्ज जब भी हम कंडक्टिंग मटेरियल पे देंगे तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो, अब हम चलते हैं। देखो दूसरी बात, अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूं, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, कंडक्टर, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, है ना, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग मटेरियल। व्हाई? व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग मटेरियल? क्योंकि देखो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, अभी जस्ट मैंने क्या सीखा, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो कि अगर तुमने, है ना, इस पे अगर क्यू चार्ज दिए हो तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाहर होगा, अंदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब समझ में आ गया? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है सर, इसीलिए नहीं होगा। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, पढ़े होगे? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी आर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो दैट मीन्स कि डीवी बाई डी आर जीरो है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे तुम बोल सकते हो कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, दैट मीन्स सेम है। और पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? कि इक्वी पोटेंशियल हो गया। इक्वी पोटेंशियल मतलब क्या होता है? सेम, इक्वी मतलब सेम पोटेंशियल, तो इक्वी पोटेंशियल है। अरे तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गया कि कंडक्टर जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, समझे? और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है यानी कि पोटेंशियल सब जगह कांस्टेंट है। और आपको पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है। अब इसका भी रीजन बता सकते हैं, वाई सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, क्या है ये? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो तुम बोल सकते हो, तो मतलब मान लो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यानी V1 इक्वल टू V2 हो गया। अब यहां से अगर मैं किसी भी क्यू चार्ज को V1 से लेकर के V2 तक लेके जाऊं तो तुम्हें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू होता है। वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और V1 और V2 सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएं तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। तो सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम? सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होता है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मान लो, ठीक है, मान लिया मैंने, ये थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट आएगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, आएगा कि नहीं? जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, वो इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज रखते हैं तो क्यू इंटू ई फोर्स लगता है। तो इस क्यू चार्ज पे ई टेंजेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा,
तो जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा चार्ज दौड़ने लगेगा। अब चार्ज पे फोर्स लग गया Q इंटू ई टेंजेंशियल, और वो यहां से डिस्प्लेस्ड भी कर गया, तो वर्क डन जीरो कैसे हुआ? क्योंकि वर्क डन तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं? होता है ना। तो अगर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया तो वर्क डन तो जीरो नहीं हुआ ना, बात समझे? तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हुआ तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना हो गया? जीरो नहीं हो गया? अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग द सरफेस? दैट इज जीरो। अगर मैं ये ई बोलूं तो ई का ये कंपोनेंट कितना हो गया? जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं, तो कोई भी फोर्स सरफेस के अलोंग नहीं लगेगा चार्ज पे, तो डिस्प्लेस नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। बात समझे? तो उसको वर्क डन इक्वल टू जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। बात समझे? और जो भी तुम्हारा कंडक्टिंग मटेरियल है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा इक्विपोटेंशियल कंडक्टिंग मटेरियल पे, या तुम बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ। जैसे ये कंडक्टर था, ये तुम्हारा जेई क्वेश्चन है ना? जेई मेन में क्वेश्चन पूछा था, जेई मेंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि जैसे मान लो कि इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन में ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा था फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन था, ये पूरा ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा था, यहां से आया, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है आपका ऐसे, 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 ठीक है। और ऑप्शन फोर सीधा, ठीक है। देखो, तो ये तो चलो ठीक है, इतना भी पता चल गया कि देखो ये पूरा एक थिक, छोटा सा मान लो ये थिकनेस मान लेते हैं ये, तो यहाँ पे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। कंडक्टिंग मटेरियल पे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल पे कितना है? जीरो है। तो इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं अंदर में, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर दौड़ा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं, क्योंकि इस कंडक्टिंग मटेरियल पे तो जाना ही नहीं चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसको क्रॉस करते हुए गया, तो लोग इसको टिक मार देगा। ठीक है, इसको तो नहीं मारेगा क्योंकि अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन वन हो सकता है या तो थ्री हो सकता है। अब वन और थ्री में थ्री ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो रेडियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आया ऐसे करके और रेडियल के डायरेक्शन में है, और तुमको पता है कि रेडियस जो होता है सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये सही है। बात समझ गए? तो इस तरह से मैं और भी ले सकता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कंडक्टिंग मटेरियल है ना? तो अगर मैं इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें ऐसे चला जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। समझ गए? तो ये सब छोटा छोटा चीज है, ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ तुम्हारा कंडक्टर में आता है, ठीक है, कि कोई पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें हैं, अब नेक्स्ट में आगे भी क्या पढ़ेंगे कि अब इलेक्ट्रिक एक स्फेयर है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन करा दिए, ठीक है। तो स्फेयर में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरह का स्फीयर देंगे, ठीक है, सॉलिड और फिर होलो, है ना, और इस तरह से कंडक्टर देंगे, होलो का बहुत सारा पार्ट देंगे, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल देंगे, है ना, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसके बेस्ड बहुत सारा और भी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक पढ़ के आना, और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक भी कवर और कोई चैप्टर भी कवर करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये बेसिक बेसिक था आज, ठीक है।